subscribe my channel and press the bell icon and like and share. Thank you. बहुत ज़माना गुजरा, ज़ार यानी रूस के बादशाह की फ़ौज में बुक सिपाही जिसका नाम हाशिम था, इसने 30 साल से हुकूमत की खिदमत सरअंजाम दी। आखिरकार एक दिन उसे मुलाजमत से अलग कर दिया गया क्योंकि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही थी। उस ज़माने में फ़ौजियों को मुलाजमत से अलहदा करते वक्त कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी। जब किसी को मुलाजमत से निकाला जाता तो उसे सिर्फ 2 रोटियां दी जाती। हाशिम को भी फ़ौजी मुलाजमत से अलहदगी के बाद 2 रोटियां दी गईं। वो पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक फ़कीर मिला। उसने कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को दो बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। हाशिम को फ़कीर की ख़राब हालत देखकर बहुत रहम आ गया। उसने उसे दोनों रोटियां दे दी। जब फ़कीर 2 रोटियां खा चुका तो उसने कहा, तुम बहुत हमदर्द हो, तुमने खुद भूखा रहकर मुझे अपना खाना खिला दिया। इस नेकी के सिले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये कहकर उसने एक थैला हाशिम को देकर कहा, जब तुम किसी को हुक्म दोगे कि थैले के अंदर चलो तो वो उसी वक्त थैले में चला जाएगा। फिर उसने जेब से एक साफ शीशा निकाला और कहा, जब कोई शख्स बीमार हो तो तुम उसका चेहरा इस शीशे में देखना। अगर तुम्हें इसमें मौत का अक्स दिखाई दे तो समझ लेना कि ये मरीज़ ज़िंदा नहीं बच सकता। हाशिम ने फ़कीर का शुक्रिया अदा किया। हाशिम अपने रास्ते पर चलने लगा, यहाँ तक कि रात हो गई। उसने एक दरख्त पर जंगली मुर्ग बैठे हुए देखे। उसने ऊपर की तरफ देखा, ये कुल 9 मुर्ग थे। हाशिम ने थैला उठाकर मुर्गों की तरफ इशारा करके कहा, चलो थैले के अंदर। तो वो 9 के 9 मुर्ग उड़ते हुए आए और थैले में दाखिल हो गए। हाशिम ने थैले का मुंह मजबूती से बांध दिया और आगे चल पड़ा। वो एक गांव के सराय पर पहुंचा और सराय वाली से बोला, बीबी क्या तुम इन मुर्गों के बदले में मुझे एक रात सराय में बसर करने दोगी? सराय वाली ने हाशिम की बात मान ली और उसे रहने के लिए कमरा दे दिया। अगले दिन वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। उसने रास्ते में एक वीरान हवेली देखी। हवेली पर एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। यूँ लगता था कि जैसे ये हवेली बहुत दिनों से वीरान पड़ी हुई है। हाशिम ने एक लड़के से पूछा, मियाँ साहबजादे, इस मकान में कौन रहता है? लड़के ने कहा, जनाब जब से ये हवेली बनी है तब ही से वीरान पड़ी हुई है। लोग इसे भूत बंगला कहते हैं क्योंकि यहाँ भूत रहते हैं। जो शख्स यहाँ रात गुजारना चाहता है उसे भूत सताते और डराते हैं। अक्सर लोग खौफ और दहशत की वजह से मर जाते हैं। जो खुशनसीब जिंदा बच जाते हैं वो कानों को हाथ लगाकर ऐसे भागते हैं कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। हाशिम बोला, भाई इंसान से बड़ा भूत और कौन हो सकता है? मैं भी एक रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी भी भूत नहीं देखे। लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन हाशिम नहीं माना। आखिर हवेली के मालिक ने उसे रात बसर करने की इजाज़त दे दी। रात के वक्त हाशिम ने आतिशदान में आग सुलगाई। आखिर वो बिस्तर पर लेट गया और सोने की तैयारी करने लगा। रात के 12 बजे अचानक एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ आई। फिर कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा और कुंडी खुद ब खुद खुल गई और 3 भूत नाचते हुए कमरे में दाखिल हुए। हाशिम भी उठकर बैठ गया और नाच देखने लगा। एक भूत बोला, क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा? हाशिम बोला, मैं सिपाही हूँ और सिपाही डरा नहीं करते। तीनों भूत हाशिम के पास बैठ गए और कहा, क्या तुम हमारे साथ ताश खेलना पसंद करोगे? हाशिम बोला, आओ बैठ जाओ। तुम भी क्या याद करोगे कि किस इंसान से वास्ता पड़ा था? वो ताश खेलने लगे। हाशिम हर बार जीत जाता। भूतों का गुस्से से बुरा हाल था। उन्होंने तलवारें निकालकर हाशिम को कत्ल करने की धमकियां दी। आखिर तंग आकर हाशिम ने अपना थैला निकाला और बोला, चलो इसके अंदर।
اور تینوں بھوت تھیلے کے اندر جا گرے۔ ہاشم نے تھیلا بند کر دیا اور ایک طرف رکھ دیا، پھر بستر پر لیٹ کر مزے کی نیند سونے لگا۔ اگلی صبح جب لوگ آئے تو دیکھا کہ ہاشم اپنے بستر پر بیٹھا ہوا سگار پی رہا ہے۔ اس نے گزشتہ رات کا واقعہ سنایا اور انہیں بھوتوں سے بھرا ہوا تھیلا دکھایا اور کہنے لگا، اب یہ بھوت تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ مالک مکان نے ہاشم کا شکریہ ادا کیا اور 1000 روپے بھی اس کو انعام میں دے دیا۔ وہاں سے رخصت ہو کر ہاشم ایک لوہار کے پاس پہنچا اور بولا، میں چاہتا ہوں تم دن بھر اس تھیلے پر ہتھوڑے برساؤ، میں تمہیں اس کام کا معقول معاوضہ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے 1000 روپے لوہار کو دے دیے۔ لوہار تھیلے پر ہتھوڑے برساتا رہا، ہر چوٹ پر بھوتوں کی چیخیں نکل جاتی۔ جب بھوتوں کا کچومر نکل چکا تو ہاشم نے زور سے کہا، اگر تم تھیلے سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو مجھے اشرفیاں دے دو۔ بھوتوں نے ہاشم کے قدموں میں اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ تب ہاشم نے کہا، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ خبردار، اگر میں نے تمہیں ادھر ادھر دیکھا تو تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ بھوت تو ایسے بدحواس ہوئے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہاشم کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی تھی۔ اس نے زمین خرید لی اور کھیتی باڑی کرنے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کا علاج بھی کرتا رہا۔ وہ شیشے میں مریض کی صورت دیکھتا اور جس مریض کے چہرے پر موت کا عکس نظر آتا وہ اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیتا، اور جس مریض کے چہرے پر موت کا عکس نظر نہ آتا وہ اسے ایک شیشے میں گلاب کا عرق بھر کر دے دیتا۔ مریض کچھ ہی دنوں میں چنگا بھلا ہو جاتا۔ اس طرح دن گزرتے رہے اور وہ خوشی سے اپنے کام کرتا رہا۔ دیکھا بچوں آپ نے، ہاشم اتنا بہادر بندہ تھا کہ اس نے بھوت بنگلے کے بھوتوں کو بھی ڈرا کے دھمکا کے بھگا دیا، اور اس کی ایک نیکی 2 روٹیاں کھلانے کی وجہ سے اس کو کتنی اچھی چیز مل گئی۔ تو آپ بھی نیکی کے کام کریں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کرے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔